दैनिक बाइबल पठन दिन 142। पुराना नियम 1 सैमुअल चैप्टर 10:9 से 27, 1 सैमुअल 11, 1 सैमुअल चैप्टर 12। नया नियम जॉन चैप्टर 12:37 से 50, जॉन चैप्टर 13:1-17। यद्यपि यीशु ने उनके सामने ये सब आश्चर्य चिन्ह प्रकट किए, किंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया, ताकि भविष्यवक्ता यशायाह ने जो ये कहा था सत्य सिद्ध हो। प्रभु हमारे संदेश पर किसने विश्वास किया है? किस पर प्रभु की शक्ति प्रकट की गई है? इसी कारण वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर कहा था, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका हृदय कठोर बनाया, ताकि वे अपनी आंखों से देख न सकें और बुद्धि से समझ न पाएं और मेरी ओर न मुड़ें, जिससे मैं उन्हें चंगा कर सकूं। यशायाह ने यह इसलिए कहा था कि उसने उसकी महिमा देखी थी और उसके विषय में बातें भी की थीं। फिर भी बहुत थे, यहाँ तक कि यहूदी नेताओं में से भी ऐसे अनेक थे जिन्होंने उसमें विश्वास किया, किंतु फरीसियों के कारण अपने विश्वास की खुले तौर पर घोषणा नहीं की, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें आराधनालय से निकाले जाने का भय था। उन्हें मनुष्यों द्वारा दिया गया सम्मान परमेश्वर द्वारा दिए गए सम्मान से अधिक प्यारा था। यीशु ने पुकार कर कहा, वह जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं, बल्कि उसमें विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। और जो मुझे देखता है वह उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं जगत में प्रकाश के रूप में आया, ताकि हर वो व्यक्ति जो मुझ में विश्वास रखता है अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरे शब्दों को सुनकर भी उनका पालन नहीं करता, तो भी उसे मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं बल्कि उसका उद्धार करने आया हूँ। जो मुझे नकारता है और मेरे वचनों को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए एक है जो उसका न्याय करेगा। वह है मेरा वचन जिसका उपदेश मैंने दिया है। अंतिम दिन वही उसका न्याय करेगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है, बल्कि परमपिता ने, जिसने मुझे भेजा है, आदेश दिया है कि मैं क्या कहूँ और क्या उपदेश दूँ। और मैं जानता हूँ कि उसके आदेश का अर्थ है अनंत जीवन। इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह ठीक वही है जो परमपिता ने मुझसे कहा है। फसह पर्व से पहले यीशु ने देखा कि इस जगत को छोड़ने और परमपिता के पास जाने का उसका समय आ पहुंचा है, तो इस जगत में जो उसके अपने थे और जिन्हें वह प्रेम करता था, उन पर उसने चरम सीमा का प्रेम दिखाया। शाम का खाना चल रहा था। शैतान अब तक शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के मन में ये डाल चुका था कि वह यीशु को धोखे से पकड़वाएगा। यीशु ये जानता था कि परमपिता ने सब कुछ उसके हाथों सौंप दिया है और वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास ही वापस जा रहा है। इसलिए वह खाना छोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए और एक अंगोछा अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर एक घड़े में जल भरा और अपने शिष्यों के पैर धोने लगा और उस अंगोछे से जो उसने लपेटा हुआ था उनके पांव पोंछने लगा। फिर जब वह शमौन पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने उससे कहा, प्रभु, क्या तू मेरे पांव धो रहा है? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, अभी तू नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, पर बाद में जान जाएगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी भी नहीं धोएगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं न धोऊं तो तू मेरे पास स्थान नहीं पा सकेगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु, केवल मेरे पैर ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे अपने पैरों के सिवा कुछ भी और धोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरी तरह शुद्ध होता है। तुम लोग शुद्ध हो पर सबके सब नहीं। वह उसे जानता था जो उसे धोखे से पकड़वाने वाला है, इसलिए उसने कहा था, तुम में से सभी शुद्ध नहीं हैं। जब वह उनके पांव धो चुका तो उसने अपने बाहरी वस्त्र फिर पहन लिए और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गया और उनसे बोला, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और तुम उचित हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर भी जब तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण रखा है, ताकि तुम दूसरों के साथ वही कर सको जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, एक दास स्वामी से बड़ा नहीं है और न ही एक संदेशवाहक उससे बड़ा है जो उसे भेजता है। यदि तुम लोग इन बातों को जानते हो और उन पर चलते हो तो तुम सुखी होगे। भजन संहिता साम चैप्टर 66:1 से 12। स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने कृतज्ञता से भरे हृदयों के साथ उपस्थित होते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान किया है। जैसे आपने शाऊल को अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना,
वैसे ही हम आपसे बुद्धि मांगते हैं कि हम उन नेताओं और प्रभावों को पहचान सकें जिन्हें आप हमारे मार्ग में रखते हैं। यीशु की नम्र सेवा की ज्योति में हम एक दूसरे के पांव धोना सीखें और अपने कार्यों में प्रेम व करुणा को मूर्त रूप दें। जैसे हम अपने जीवन की परीक्षाओं में आनंदित होते हैं, वैसे ही हमें आपकी विश्वसनीयता को स्मरण करने और उस आनंद को दूसरों के साथ बांटने में सहायता करें। हमें वैसा ही प्रेम करना सिखाएं जैसा आपने हमसे किया है। आमीन।